अपना अपना आसन, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, चित्त एकाग्र। पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थम स्वात्मचिंतनम। अपनी आत्मा का विचार जिसमें किया जाता है उसे पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। एक अपनी आत्मा का विचार ही शांति देने वाला है। शांति के लिए आत्मा का विचार छोड़कर दूसरा कोई विचार कारण नहीं है। इसलिए पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से आत्मचिंतन करते हैं, आत्म स्वरूप की प्रतीति करते हैं। देखो, मन से देखो, मन के माध्यम से ज्ञान द्वारा देखो। मन का अवलंबन लेते हुए जैसे आँख का, कान का अवलंबन लेते हैं, ऐसे ही अब मन का अवलंबन लेकर विचार करो, जानो, देखो। विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है। इस मध्य लोक में सर्वत्र जल ही जल है। जानो, एक प्रशांत निर्मल जल का सागर है। मात्र जल है, सर्वत्र जल है। जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक जल है। इस जल का न और है न छोर है। देखो, सर्वत्र पानी 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 है। उस शांत निर्मल जल के समुद्र के मध्य में पानी में एक सुवर्णमय कमल खड़ा है। देखो, पास जाकर देखो, सहस्र योजन विस्तार वाला।
यानी बहुत विशाल ऐसा बड़ा कमल है, सहस्र योजन में फैला हुआ है। देखो उसकी सहस्र सुवर्णमय पंखुड़ियां, सुंदर सी ऐसी हजारों सुवर्णमय पंखुड़ियां हैं। समुद्र के मध्य में यह सुवर्णमय कमल है। सुवर्णमय कमल की कर्णिका में स्फटिक मणि का सिंहासन देखो। जानो उस स्फटिकमय सिंहासन पर हम विराजमान हैं। देखो अपने को, अकेले हैं हम। कमल के मध्य में कर्णिका, कर्णिका के ऊपर स्फटिक मणि का आसन, स्फटिक मणि के आसन पर हम विराजमान हैं। ऐसा ज्ञान में दृश्य देखो, बैठे हैं, ध्यानस्थ बैठे हैं, उपयोग को एकाग्र किए हुए बैठे हैं। देखो हमारी नाभि के स्थान पर एक ऊर्ध्व मुख वाला 16 पंखुड़ियों का कमल है, ऐसा जानो। सोलह पंखुड़ियों पर स्वर्ण अक्षर से एक एक पंखुड़ी पर एक एक स्वर लिखिए। अ आ इ ई उ ऊ रू रू लृ लृ ए ऐ ओ औ आहा। कमल की कर्णिका में रहम, यह मंत्राक्षर लिखिए। ह पर रेफ और उसमें बिंदी। उस 16 पंखुड़ी वाले कमल की कर्णिका में
देखिए, ज्ञान में ये दृश्य देखते जाना है। देखिए, हमारे हृदय के स्थान पर नीचे मुख वाला 8 पंखुड़ियों का कमल है। नीचे मुख किया हुआ अष्टदल कमल है। उस पर दुख हेतु ऐसे जो अष्ट कर्म है उनके नाम लिखिए। जानिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, नाभि के स्थान पर जो कमल है उसकी कर्णिका में जो रम लिखा हुआ है उस रम के रेफ में से धीमा धीमा धुआं उठता हुआ देखो, जानो। उस रम की रेफ में से मस्तक तक आ गई। देखो, मस्तक का भाग देखो, उस पर अग्नि का र, यह बीजाक्षर लिखो, यानी जानो। संपूर्ण मस्तक पर, मस्तक के पिछले हिस्से पर भी र र र र र, इस अग्नि बीजाक्षर की रचना करो। देखो, जानो। र र र र र, र र र र र, हलंतर लिखना है। निश्चय से स्वपर प्रकाशी चेतना का वाचक यह र बीजाक्षर है। जानना है, एक एक प्रदेश पर चेतना है, जानना है।
मस्तिष्क के स्थान पर आत्म प्रदेशों में चेतना है। ज्ञान दर्शन वाली चेतना है। स्वपर प्रकाशी चेतना है। मस्तिष्क को जान रही है। मस्तिष्क पर है। अग्नि को अर्थात अग्नि बीजाक्षर को जान रही है। अग्नि बीजाक्षर पर है। मैं जान रही हूँ मस्तिष्क को, अग्नि को। ऐसे मैं को भी यानी स्वयं को भी यानी स्व को भी यह चेतना जान रही है। मस्तिष्क कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूँ। ये मैं कौन है? चेतना, ज्ञान दर्शन वाली चेतना। स्वपर प्रकाशी चेतना जानो। दोनों कानों पर, बाएं दाएं कानों पर, आगे पीछे सर्वत्र र र र र लिखिए। कान जिस आकाश प्रदेश में है उसी आकाश प्रदेश में आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेशों में चेतना है। आकाश प्रदेशों में चेतना नहीं है। आत्म प्रदेशों में चेतना है। कान के प्रदेशों में चेतना नहीं है। जानो। चेहरा देखो। पूरे चेहरे पर र र र र यह अग्नि का बीजाक्षर लिखो। माथे पर लिखो। भुरुकुटियों पर लिखो। दोनों आँखों पर भी लिखो यानी जानो। नाक पर लिखिए। दोनों होंठों पर अग्नि का र यह बीजाक्षर लिखिए। दोनों गाल पर अग्नि का र र र यह बीजाक्षर लिखिए। देखिए ये चेहरा
मेरा लक्षण नहीं है, ये चेहरा मेरी पहचान नहीं है, ये चेहरा अहंकार का स्थान नहीं है, ये चेहरा सुंदर कुरूप नहीं है। जानो, ये चेहरा यानी मैं नहीं हूँ। चेहरे के कारण मैं सुंदर, चेहरे के कारण मैं कुरूप, चेहरे के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है। ये तो उद्गल का पिंड है, अग्नि का ईंधन है, अग्नि से भस्म होने वाली अनित्य वस्तु है। ये चेहरा भूतकाल में मेरा नहीं था, भविष्य काल में मेरा नहीं रहेगा, वर्तमान में भी यह चेहरा मैं नहीं हूँ। कितने विकल्प करते हैं हम चेहरे को लेकर। मेरी आँख, मेरी नाक, मेरे होंठ, मेरे गाल, मैं गोरा, मैं काला, मैं सुंदर, मैं कुरूप, इन सभी विकल्पों को जला डालते हैं। संपूर्ण चेहरे पर अग्नि बीजाक्षर लिखो, बारीकी से लिखो, जिसके कारण हमारा संसार बढ़ता आया है। उस चेहरे को ही जला देंगे। विकल्पों के कारण को ही नष्ट करेंगे। इस चेहरे को देखकर ही सारे विकार विभाव उत्पन्न होते हैं। जला डालते हैं चेहरा, फिर विकार नहीं, विभाव नहीं। देखो संपूर्ण चेहरा, उस पर अग्नि का र र र र र, यह बीजाक्षर। चेहरे के स्थान पर फैले हुए आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश में ज्ञान दर्शन वाली चेतना, यह चेतना ही मैं हूँ ऐसा जानो। गले का भाग, गर्दन का भाग, दोनों कांधे, सर्वत्र र र र र र, यह अग्नि का बीजाक्षर लिखिए। भावों का खेल है सब। जानना है संसार में कितनी सारी कल्पनाएं करता आया हूँ अनादि से। वे कल्पनाएं संसार बढ़ाने के लिए कारण हुई। अब ये कल्पना संसार नष्ट करने के लिए
कल्पना का उपयोग संसार बढ़ाने के लिए भी हो सकता है और नष्ट करने के लिए भी। अब हम अच्छी तरह से मन की कल्पनाओं का उपयोग करके ही संसार के कारणों का, आश्रयभूत कारणों को नष्ट करते हैं। करो। नींद में, स्वप्न में कितनी कल्पनाएं करते हो, और दिन में भी जितने संसार के परिणाम हैं, राग द्वेष, ये भी तो कल्पना कर कर के करते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी कल्पना करने में क्या कठिनाई है। देखो, गला देखो, गर्दन देखो, कांधे देखो, और उस पर र र र र र यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। देखो, एक एक प्रदेश अग्नि के द्वारा, अग्नि के इस बीजाक्षर द्वारा प्रज्वलित होता है। ऐसी भावभासना करते जाना है। थोड़ा तन्मय हो जाओ इन विचारों से। देखो, जान रहे हैं आत्म प्रदेश गले के स्थान पर, गर्दन के स्थान पर, कांधों के स्थान पर है। एक फीलिंग जिसे ज्ञान दर्शन कहते हैं, चेतना कहते हैं, वह है एक अनुभव है। वह गले में नहीं, गर्दन में नहीं, कांधों में नहीं। वह अनुभव, वह फीलिंग चेतन है, आत्म प्रदेशों में है, शरीर में नहीं। थोड़ा विचार करो अंदर बैठकर। अंदर बैठा हुआ विचार का पिंड, ज्ञान का पिंड, चैतन्य का पिंड मैं हूँ। जानो जानो जानो। पीठ पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। संपूर्ण पीठ पर अग्नि के बीजाक्षर लिखते जाइए। र र र र र र र र र र। काष्ठवत यह शरीर है। लकड़ी के समान है ये सारा शरीर। पीठ भी लकड़ी की एक फली है, बस और कुछ नहीं। वहीं पर जो आत्म प्रदेश, उसमें जो चेतना, ज्ञान दर्शनमयी चेतना, वह मैं हूँ। देखो, जानो जरा, अपने को तो जानो। पीठ को जानते हो, अग्नि बीजाक्षर जानते हो, अग्नि जानते हो, और जानने वाले को जानते नहीं। ये कैसी गजब बात है। जरा उपयोग एकाग्र करो तो जानने वाला भी जानने में आएगा। कौन जान रहा है पीठ को?
कौन जान रहा है अग्नि को? जरा देखो, खोजो उसे, शोध करो जरा उसका अंदर में। ये कौन है जो ये सब कुछ जान रहा है? अमूर्त ऐसी निराकार ज्ञान दर्शनमयी चेतना प्रतीति में आएगी। आकाशवत निर्लेप ऐसी चेतना देखो आ रही है ना, जानने में आती है। प्रमेयत्व गुण है इसमें भी। जैसे पीठ में प्रमेयत्व गुण होने से जानी जाती है, अग्नि में प्रमेयत्व गुण होने से अग्नि जानी जाती है, ऐसे ही इस मुझ चेतन आत्मा में भी प्रमेयत्व गुण है ना, जानी जाती है यह चेतना भी, जानती भी है और जानी भी जाती है। देखो, जानो, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति संपन्न यह मैं चेतन आत्मा हूँ। मैं ज्ञेय भी हूँ, ज्ञान भी हूँ। देखो, अंतर्मुख दृष्टि करो तो जानने में आएगा, आता है। मैं ज्ञान दर्शन वाला चेतन जीव हूँ। मैं जानने देखने वाला चेतन आत्मा हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ ही। मैं का वेदन करो, मैं को जानो। मैं न्यायक मैं, चेतन मैं, जानो जानो। जानने वाला ही जान सकता है। दोनों हाथों को जानो, जड़ जान नहीं सकता, उसको कहे जानो। शरीर नहीं जान सकता, शरीर जड़ है ना, चेतना रहित है ना। मैं जीव जानने वाला, जानने वाले को कह रहे हैं जानो, शरीर को नहीं कह रहे हैं हम। हे जानने वाले चेतन आत्माओं, जानो, अपने अपने दोनों हाथ जानो। उस पर सर्वत्र अग्नि का र र र र र र र यह बीजाक्षर लिखिए, जानिए। दोनों हाथ, बायां हाथ, दाहिना हाथ, देखो ना। ज्ञान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, एकाग्रता से संपूर्ण हाथ पर, भुजाओं पर, भुजाओं से हथेली तक, हथेलियों पर, उंगलियों पर
सर्वत्र लिखो र र र र र। अग्नि का बीज अक्षर है ये। जिस पुद्गल प्रदेश पर लिखा जा रहा है वह पुद्गल के प्रदेश अग्नि से जलने लगते हैं। ऐसा यह चमत्कार है। जानो, ऐसा विचार करना है। हमें ऐसा विचार करना है अभी। दोनों हाथों पर अग्नि का बीजाक्षर सर्वत्र लिखा हुआ जानने में आ रहा है। दोनों हाथ अग्नि से प्रज्वलित हो गए हैं। हम देख रहे हैं। हाथों के स्थान पर भी एक फीलिंग है, एक अनुभव होता है। वह फीलिंग, वह अनुभव हाथ में नहीं है, जीव में है। हाथ जड़ है, नहीं तो वो चिल्लाता, मुझे क्यों जला रहे हो। हाथ कुछ भी जानता नहीं है। काष्ठ की तरह है ये हाथ भी। लकड़ी की तरह ही है ये दोनों हाथ। जल रहे हैं। मैं जानने वाला हूँ। ज्ञान दर्शन वाला हूँ। जानो, छाती पर, पेट पर, कमर पर देखो। छाती का भाग देखो, पेट देखो, कमर देखो। देखा कितनी देर लगती है। ज्ञान तो एक समय में 3 लोक को जान सकता है, एक समय में। तो देखो, छाती, पेट, कमर और उस पर सर्वत्र र र र र, ये अग्नि के बीजाक्षर निर्दयता से लिखिए, निर्दयता से। बहुत दया दिखाई इस शरीर के प्रति। क्या फल पाया। सांप को जैसे पालने से क्या फल मिलेगा। उसको कितना भी गुड़ का पानी पिलाओ वह विष ही उगलेगा। ऐसे ही शरीर को कितना भी इस ज्ञान का पानी पिलाओ, ये स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी विष ही उगलेगा। सर्प है ये, सर्प के समान घात करने वाला है। इसके ऊपर दया करके कुछ नहीं लाभ। ये नया शरीर देगा, फिर दया करोगे तो और नया शरीर देगा।
ज़्यादा दया करोगे तो एक श्वास में 18 बार शरीर देगा। देखो कितनी दया करनी है शरीर के प्रति। जितनी ज़्यादा दया दिखाओगे, जितनी करुणा शरीर पर, उतना लंबा संसार अनंत जन्म में करने पड़ेंगे। करना है तो करो। नहीं, अब नहीं। एक मृत्यु मुझे दुख देता है, एक बार का मृत्यु। अनंत बार मुझे जन्मना पड़ेगा तो अनंत बार मरना भी तो पड़ेगा ना। और उस पर्याय के दुख भी बाकी के कितने हैं। तो दया भाव छोड़ दो अब, और निर्दय होकर शरीर के एक एक अंग पर, अवयव पर, प्रदेश पर इस अग्नि का र र र यह बीजाक्षर रूपी संस्कार करो। नहीं रखेंगे शरीर को अपने ज्ञान में अब कहीं पर भी, किसी भी ज्ञान के कोने में भी नहीं रखेंगे। ढूंढ ढूंढ कर उसको निकाल देंगे, नष्ट कर देंगे, जला देंगे। ये शरीर चोर है, चोर। हमारी निधि लूटता आया है, चैतन्य की निधि, रत्नत्रय की निधि लूटता आया है। अब इस लुटारू के प्रति कुछ दया माया नहीं। ये शरीर अतिरेकी है, अतिरेकी। उसके प्रति दया करके क्या होगा? नुकसान ही करेगा ये अतिरेकी। अनादि से अतिरेक करता आया, बार बार मेरा घात करता आया। अब मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला लेके रहूंगा। तो लिखो रो 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 रो, सर्वत्र लिखो, छाती पर, पेट पर, कमर पर। इसको देख देख कर ही खाने के विकल्प, सोने के विकल्प, कपड़े ओढ़ने के विकल्प, गाड़ी के विकल्प, घर के विकल्प, रिश्तेदारों के विकल्प। अरे रे, इसीलिए तो आचार्य कहते हैं देह एव आत्मनो भवः, शरीर ही आत्मा का संसार है। नष्ट कर देते हैं। लिखो लिखो, जानो ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, एक काष्ठ का पुतला है। मैं चेतन आत्मा इससे भिन्न हूँ, जानो। लिंग पर, नितंबों पर, सर्वत्र र र र र र लिखिए। बाएं पैर पर सर्वत्र र र र र र लिखना है।
तो बायां पैर देखो, लकड़ी की ठूंठ की तरह है यह, निर्जीव। उस बाएं पैर पर, जंघा पर, घुटने पर, घुटने से एड़ी तक, एड़ी पर, तलवे पर, ऊपर के बाजू, उंगलियों पर, उंगलियों के बीच में जितना जान सकते हो, देख सकते हो, निरख सकते हो, निरख कर एक एक कण को नष्ट करना है। सबको देखते हुए, जानते हुए, और एक एक प्रदेश पर र र र, यह अग्नि का बीजाक्षर लिखिए। ये हमारे पास अग्नि शस्त्र है, अग्नि अस्त्र है। इस अग्निय अस्त्र के द्वारा इस शरीर को भस्म करेंगे। अब चला दो ये अस्त्र अब इस शरीर पर, लिख डालिए सर्वत्र र र र र र। बायां पैर, मेरा नहीं, मैं नहीं, ये जड़ है, अचेतन है, अनित्य है, विनश्वर है, असुचि है, दुख का आश्रयभूत कारण है। देखो, इसको जानने वाला मैं, ये पैर के स्थान पर भी जो आत्म प्रदेशों में चेतना है, ज्ञान दर्शनमयी चेतना है, नित्य है, अमृत है, अविनश्वर है, सुखरूप है, सुख का कारण है। देखो देखो, चेतन को देखो। अब जड़ को देखते देखते अनंत काल बीत गया इस संसार में। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल नहीं, 1 बरस, 2 बरस नहीं, ऐसे अनंत काल इस संसार में इस जड़ को जानते हुए, देखते हुए, उसके कर्ता भोक्ता, उसी में अहम ममम करते हुए अनंत काल बीत गया। अब आगे अनंत काल बिताना है क्या इसके साथ? नहीं ना, तो इसको ज्ञान में से हटाना पड़ेगा। ज्ञान में से, वो तो अपनी जगह है, मैंने उसको अपनी ज्ञान में जगह दी है। अब ज्ञान में से निकालने के लिए इसको जलाना पड़ता है। इतनी हमारी बुद्धि बेकार है। ठीक है, चलो देखो, दाहिना पैर देखो। अब दाहिने पैर की जंघा पर, घुटने पर, घुटने से एड़ी तक, तलवे पर, ऊपर बाजू, उंगलियों पर, उंगलियों के बीच में, जहाँ जहाँ जो जो जितना जितना देख सकते हो, देखते हुए अग्नि का र र र र र यह बीजाक्षर लिखिए। र र र र र, यत्र तत्र सर्वत्र इस शरीर पर लिखिए, इस पैर पर लिखिए र र र र र। संपूर्ण दाहिने पैर पर अग्नि बीजाक्षर
अग्नि से वो दाहिना पैर भी जल उठा, प्रज्वलित हुआ, अग्नि से जलने लगा है। लकड़ी को अग्नि में डालो या अग्नि को लकड़ी में लगा दो, काम तो एक ही होगा, लकड़ी जलेगी। देखो, अग्नि संस्कार, पूरा शरीर अग्नि की लपेटों में आ गया है। सर्व अंग उपांग, एक एक अवयव अग्नि के माध्यम से जलता हुआ अनुभव में आ रहा है। संपूर्ण शरीर जलता हुआ जान रहे हैं हम। जल रहा है ये शरीर, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। कण कण जल रहा है। प्रदेश प्रदेश अग्नि के द्वारा जलता हुआ जानने में आ रहा है। मस्तक जल रहा है, चेहरा जल रहा है, कान जल रहे हैं। देखो, गला, गर्दन, कांधे जल रहे हैं, अग्नि से जल रहे हैं। देखो, दोनों हाथ अग्नि से जल रहे हैं। छाती, पेट, पीठ, कमर, लिंग, नितंब, दोनों पैर अग्नि के माध्यम से, अग्नि के द्वारा जल रहे हैं। देखो देखो देखो, पूरे शरीर में अग्नि लगी हुई है। संपूर्ण शरीर अग्नि से भस्म हो रहा है। औदारिक शरीर जल रहा है। साथ साथ शरीर के संबंध में जो भाव कर्म है, जो द्रव्य कर्म है, ये सारे जलकर नष्ट हो रहे हैं। विचार करो, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, सब कुछ जलकर नष्ट होने जा रहा है। जान रहे हैं हम, सिद्ध स्वरूपी चेतन आत्मा जो है हम, ये पूरा कर्म का पिंड मानो जल रहा है। कर्मों का क्षय हो रहा है। ओहो, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म इस ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर नष्ट हो रहे हैं। देखो, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ये पूरा जलकर राख हो रहा है। मस्तक जल गया, प्रभावना अंग वाली चेतना रह गई। चेहरा जल गया, अरूपी चेतना रह गई। देखो देखो, अब अपने को देखते चलो, एक एक अंग जलकर नष्ट हो रहा है और चेतना हमारे ज्ञान में प्रकट हो रही है। ओहो ओहो, दोनों कर्णेंद्रियां जलकर नष्ट हो गई, चेतना रह गई, जानने देखने वाली चेतना रह गई। देखो, गले का भाग, गर्दन जल गया, ज्ञान दर्शन वाली चेतना रह गई। आहा, देखो, कांधे जल गए, चेतन आत्मा रह गई। आहा, जान रहा हूं मैं, चेतना
अग्नि से नहीं जली, चेतना तो है, जान रहे हैं हम। देखो पीठ जल गई, स्थितिकरण अंग वाली चेतना रह गई। जानो जानो, बायां हाथ जलकर नष्ट हो गया, निर्विचिकित्सा अंग वाली चेतना रह गई। आहा, दाहिना हाथ जल गया, अमूढ़ दृष्टि अंग वाली चेतना रह गई। ओहो, मैं को देख रहा हूं, मैं की प्रतीति कर रहा हूं, मैं। छाती का भाग जल गया, वात्सल्यांग वाली चेतना रह गई। ओहो, पेट कमर जल गई, अनशन स्वभावी चेतना रह गई। आहा, अमूर्त अनशन स्वभावी चेतना रह गई है। देखो देखो, लिंग नितंब जल गए, निर्वेद चेतना रह गई। आहा, अपगत वेदी चेतना रह गई। ओहो, ब्रह्म स्वरूप चेतना रह गई। आहा, बायां पैर जल गया, नष्ट हो गया, निकांक्षित अंग वाली चेतना रह गई। ओहो, दाहिना पैर भी जलकर नष्ट हो गया, निशंकित अंग वाली चेतना रह गई। ओहो, सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। अष्टांग चेतना प्रकट हो गई है। देखो देखो देखो, निशंकित अंग संपन्नो हम, निकांक्षित अंग स्वरूपो हम। चेतना के अंग देखो, अब चेतन शरीरी आत्मा मात्र रह गई है। निर्विचिकित्सा अंग संपन्नो हम, अमूढ़ दृष्टि अंग संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। अमूढ़ दृष्टि अंग संपन्नो हम, उपगूहन अंग स्वरूपो हम, स्थितिकरण अंग स्वरूपो हम, निकांक्षित अंग स्वरूपो हम, निशंकित अंग संपन्नो हम, वात्सल्य अंग स्वरूपो हम,
प्रभावना अंग संपन्नो हम, अष्टांग युक्त चैतन्य स्वरूप हम, अमूर्त स्वरूप हम, निराकारो हम, अरूपी स्वरूप हम, अतीन्द्रिय स्वरूप हम, निरिंद्रिय स्वरूप हम, अनशन स्वरूप हम, निष्कर्म स्वरूप हम, निष्कषाय स्वरूप हम, निर्विकारो हम, ज्ञान दर्शन संपन्नो हम, रत्नत्रय स्वरूप हम, ओंकार स्वरूप हम, अमृत स्वरूप हम, अमर स्वरूप हम, अविनश्वर स्वरूप हम, एको हम, सिद्ध
शांति ही शांति ही शांति ही। विसर्जन।